अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है। वैसे तो हमेशा देखा गया है कि जुम्मे का दिन नून लीग के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी होता है, आफत ज़दा होता है, कहर बनकर टूटता है और आज एक मरतबा फिर ये बात साबित हुई है। आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है। 8-5 के तनासब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम फैसला आज सुनाया है। 8 जजेस हक में 5 मुखालिफ आए हैं। मखदूम शहाबुद्दीन जर्नलिस्ट हैं, प्यारे छोटे भाई हैं और मैं कहता हूं कि माशाल्लाह डिजिटल में बहुत सीनियर है। वैसे जर्नलिज्म में मैं सीनियर हूं, मगर अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। इससे जानेंगे इस केस की तशरीह। मखसूस नशिस्तों का केस क्या था? पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के हवाले से था और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था। उस फैसले के खिलाफ पीटीआई फिर यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पेशावर हाई कोर्ट गई। पेशावर हाई कोर्ट से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ फैसला आया और मखसूस नशिस्तें जो दीगर जमातों को दी गई थी वो बरकरार रही और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस आया और उस वक्त का जो फैसला था कलअदम करार दिया गया और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो उसके ऊपर अमल दरामद रुकवा दिया था। जो मखसूस नशिस्तें जो मिली थी दीगर जमातों को और एक फुल कोर्ट बना था 13 रुकनी, उसने 9 समातें की हैं और महफूज फैसला आज जस्टिस मंसूर अली खान ने सुना दिया है। हुआ क्या क्या मखदूम शहाबुद्दीन से पूछेंगे मजीद तफसीलात। मखदूम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपसे हम सीखते रहते हैं और जो आज हुआ है ना, जी आज बहुत से लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ कुछ हो जाए तो उसे काफी अरसा समझ भी नहीं लगती मेरे नाल होया की है। तो आज मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट, अगर वो पीटीआई के हक में भी ये होता ना तो मुझे अनफॉर्चुनेट ही लगता कि एक जज अगर कोई ऐसे अच्छे दलाइल आ जाते थे ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वकील की तरफ से तो वो बहुत ज्यादा विजिबली इरिटेटेड नजर आते थे। ऐसे लगता था कि मैं अपना केस हार रहा हूँ। वो एक बेनिफिशियरी भी थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका मामला भी इसके अंदर हम देख रहे हैं और इस सारी की सारी सिचुएशन को अगर हम एक और एंगल से देखें तो मैं ये समझता हूँ कि आज आर्टिकल 187 जो है ना वो इन हकीकी मानों में आर्टिकल 187 की जीत हुई है जो एब्सोल्यूट जस्टिस का कहता है, क्योंकि सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मांगी लेकिन अदालत ने फैसला किया बुनियाद ठीक की। क्या क्या कुछ कलअदम हुआ है? इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम। नंबर 2, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था वो कलअदम। मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता। इट वॉज नॉट अबाउट रिजर्व सीट्स फॉर पीटीआई। आज अडियाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 सुरखरू है। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि पहले थी पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अब उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई के अरकान को आजाद डिक्लेयर करना और बाद में वो एसआईसी में गए, वो भी कलअदम है। ये सारे पीटीआई के हैं। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी है और इसे 28 मजीद नशिस्तें दो। सो नाउ एज ऑफ वी स्पीक, अकॉर्डिंग टू दी जजमेंट ऑफ फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमान में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है। सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है। इत्तेहाद की बात नहीं हो रही। तो अब इंटरनेशनल मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज ये बनेगी दैट द फाउंडिंग चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ द biggest single most parliamentary party in the National Assembly of Pakistan is now in jail in fake cases. जस्टिस मंसूर अली खान साहब ने मंसूर शाह साहब ने क्यों केस का फैसला खुद सुनाया है? काजी साहब क्यों नहीं? ये देखें, एक चीज वाज़ेह हो गई है। जब वो सुना रहे तो इसका मतलब था कि यार पीटीआई के हक में फैसला आ रहा है। एक चीज आज क्लियर हो गई है कि अदम एतमाद था कल काजी साहब पे कि ये 3 रुकनी बेंच में 9 बजे पता नहीं क्या सुनाए और क्या भूल जाए सुनाना, बाद में कहीं ह्यूमन एरर है। मैं तो भूल गया। कितनी मासूमियत से काजी साहब ने कह देना था। एक दफा उन्होंने पहले भी इससे मासूमियत में कहा था कि मैं तो अपने खिलाफ तनकीद वालों को कुछ नहीं कहता, मेरी अम्मी कहती हैं जो कहता है वो ही होता है। तो उसी तरह की वो मासूमियत में भूल ना जाते तो काजी साहब पे अदम एतमाद है। दिस इज क्लियर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और इसमें आप ये देख लें कि फ्यूचर के दोनों चीफ जस्टिस। और मुझे एक और चीज जिसका ज्यादा खुशी है वो ये है कि आज इस अक्सरियती फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये फैसला हो गया। एक कमेटी है जो बेंच बनाती है। काजी साहब आदि हैं हम ख्याल बेंच बनाने के। उस कमेटी के अंदर 3 लोग होते हैं, काजी फाइज ईसा, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर। काजी फाइज ईसा उस कमेटी की मेजॉरिटी भी लूज कर गए हैं। तो अगर हम फ्यूचर परस्पेक्ट से देखें तो काजी साहब का अच्छा खासा सुप्रीम कोर्ट का जो 106 दिन मजीद रह गए हैं वो प्रोग्राम भी कोई खास चल नहीं रहा, बढ़ गया। अच्छा, कहते रहे जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं। पीटीआई को इतना मिल गया उन्होंने तो सोचा ही नहीं। देखिए औकात तो बेचारों की थोड़ी ज्यादा ही थी। वो फॉर्म 47 वाले। हाँ, लेकिन जो प्रेयर थी प्रेयर से ज्यादा मिल गई। प्रेयर से ज्यादा सियासी जमात थी है तस्लीम कर लिया उसे। इस पे जो चीखो पुकार होनी है ना वो जो कि शुरू हो चुकी है टाउट साफियों की, ठीक है,
टाउट जो हैं वो टकरे मारने पे आ गए हैं कि वो भी दे दिया जो मांगा नहीं था। भाई वो सुप्रीम कोर्ट है, वो 187 का आर्टिकल है कि पूरा एब्सोल्यूट जस्टिस करना है ना, पूरा निजाम। वो बुनियाद खराब रख के नजरिया जरूरत को जन्म दे देते कि SIC को दे दो, उन्होंने तो जड़ देखनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज नजरिया जरूरत दफन हुआ है। आज काजी फैज ईसा साहब ऑल दो माइनॉरिटी जजमेंट में थे ना, माइनॉरिटी में थे, तो काजी फैज ईसा साहब का जजमेंट वही थी जो जस्टिस मुनीर की होती अगर आज वो जिंदा होते। मखदूम साहब ये बताएं, देखें मखसूस नशिस्त मांगी उन्होंने जी, मगर किया मिला, सिंबल वाला मामला हो गया, पार्टी को तस्लीम कर लिया कि सियासी जमात थी और है, और उन्हें कह दिया फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी तय कर दिया उन्होंने। और हमने ये देखा है कि हमेशा आधा तीतर आधा बटेर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आता है, दोनों पार्टियों को खुश कर देते हैं और दोनों खुश नहीं होती। ये सुनने में आ रहा था कि पार्लियामेंट को भिजवा देंगे, मगर आज तो बहुत बड़ा नहीं, आज देखें सारी कोशिशें उल्टी हो गई, सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम के। इज्जत से 106 दिन गुजारे, 3 साल की क्या हवस लेके बैठे। लोग कह रहे थे काजी के सर्वाइवल, और सर्वाइवल तो ये होता आपको ये 106 दिन न पूरे करने दे रहे होते। वैसे शहाब एक आखिरी बात कि क्रेडिट वैसे जस्टिस काजी फैज ईसा को जाता है, चीफ जस्टिस को, कि हमेशा हर इशू पे उन्होंने फुल कोर्ट बनाया या लार्जर बेंच बनाया और चीजों को डिस्कस किया। ये भी अच्छा चीज है, चले ये अच्छी चीज है, लेकिन उन्होंने फुल कोर्ट सिर्फ उस वक्त बनाया जब ही वाज श्योर के फुल कोर्ट में, क्योंकि वो हम ख्याल बेंच भी बहुत बनाते हैं, वो साथ नईम अख्तर अफगान साहब को बिठा लेते हैं और 1-2 जूनियर जजेस को बिठा लेते हैं जो कि सिर्फ सिग्नेचरिंग अथॉरिटी हैं, जो ना सुनते हैं ना सुनना चाहते हैं। वो काजी साहब के साथ चलते रहते हैं फॉर आई डोंट नो अ फ्यू ऑब्वियस रीजंस, बट मैं ये समझता हूँ कि आज इंसाफ जो है कम से कम जस्टिस होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और PTI और इमरान खान को भूल जाएं। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम इस मुकद्दस ऐवान, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इस मुकद्दस ऐवान पर लोगों का एतमाद दोबारा बहाल हुआ। मतलब मखदूम शहाबुद्दीन साहब के काजी फैज ईसा साहब के साथ वो हुआ है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। बिल्कुल उनके साथ यही हुआ है। और काजी फैज ईसा साहब जो है उनके लिए अब बड़ा मुश्किल वक्त है, और अब आगे भी, क्योंकि काजी साहब जो है उन्होंने बड़ी खुल के बातें बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन उनकी असल में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। इस सब के अंदर वो बेनिफिशियरी भी बन रहे थे ना, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ी खतरनाक चीज है, वो नहीं होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबरा और तमाम तर सियासत में जो भौचाल आया है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम हर जगह आपने सुना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस वक्त सबसे बड़ा नाम सियासी जमातों में, और आज फतह नसीब हुई है। साहिबजादा साहब मुबारक हो आपको। सर खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं इस फैसले को आज? देखिए, ये सीटें SIC को मिलती या PTI को मिलती, एक ही बात थी, चूँकि असल मैंडेट इमरान खान का था। और जब इंतखाबात के फ़ौरन बाद 9 फरवरी को कौम ने इमरान खान पर एतमाद का इज़हार कर दिया, तो हमारे नोटिस में ये बात आई थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना के लोगों को फोर्सफुली मुख्तलिफ पार्टियों में भेजने की कोशिश की जा रही है। ECP उस वक़्त PTI को जमात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारा कोशिश ये थी कि हमारा जो 300 प्लस पार्लियामेंटेरियन है उसको किसी एक जमाती डिसिप्लिन के नीचे ले आएँ ताकि डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई हो सके, वो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट ना जा सके। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। उस वक्त ये बात थी कि जब तक बल्ले का फैसला रिव्यू होगा ये तमाम लोग यहीं पे रहेंगे। हम बल्ले की रिव्यू में गए हुए थे, उसका काजी साहब को पता ही नहीं था कि रिव्यू फाइल हुआ। हम ये गेस कर रहे थे कि शायद आज से 1 माह पहले ही रिव्यू के अंदर PTI बहाल हो जाएगी और हम उम्मीदवार वहाँ पर भेजने में कामयाब हो जाएंगे। बट देर आया दुरुस्त आया, 1 माह बाद सही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो अमानत खान साहब ने भिजवाई थी, मेरे हवाले की थी, और जो मुश्किल वक्त मैंने गुजारा है, मुझे अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और इज्जत रखी कि मैंने उसमें ख़यानत नहीं की। एज इट इज़ खान साहब के हैंड ओवर कर। साहिबजादा साहब, आप शुरू से, बड़ी अच्छी बात है, आपने बिल्कुल लगी लिपटी से बात नहीं की। आपने शुरू से ये कहा कि इमरान खान मेरा लीडर है और अभी तक आपने तस्लीम किया। देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हवाले से गई, मगर PTI सियासी जमात तस्लीम हुई, सियासी जमात थी, है और रहेगी, और उन्हें भी नशिस्तें मिल गई, नाम मिल गया, सब कुछ मिल गया। इतना आपको उम्मीद थी इतनी है PTI को? हमें तीसरे दिन जो हेयरिंग हुई थी, जब जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने कंप्लीट जस्टिस की बात की थी, हमें चीज़ों का इदराक हो गया था, लेकिन ऐसी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 8-5 या इस तरह 8-5 का या इस किस्म का फैसला आएगा। हम 7-6 पे खड़े थे इस जगह पे, लेकिन इस चीज़ का इदराक हो गया था। इसी वजह से अगर आपको याद हो तो लास्ट डे पे सलमान अकरम राजा साहब ने
वहाँ पर कह दिया था कि अगर आप SIC को दे दें तो हमें कोई इतराज़ नहीं, जिस पर ऑनरेबल 2 जजेस ने कहा था कि आप सोच लें आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप दे दें। हमने पहले ये कह दिया था कि जी आप PTI को दे दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये एक लीगल स्ट्रेटजी थी जो दोनों साइड के वकला की मुशावरत के साथ चल रही थी। अल्लाह का शुक्र हम उसमें कामयाब हुए। PTI हैज बिकम अ लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन द नेशनल असेंबली। कितने नंबर हो जाएंगे अब ये इस फैसले के बाद, और क्या सूरत हाल होगी? नून लीग को कुछ हीट मिलेगी ना? हीट तो देखें, जो पार्लियामेंटेरियंस अपना किरदार अदा कर रहे थे वो तो वैसे ही अदा करते रहेंगे। हीट जो है वो असल जो गई है वो 2/3 की है। वो जो 2/3 लेके बुलडोज करना चाह रहे थे हर चीज को, वो बुलडोज नहीं कर सके। उसकी हीट तो जाएगी और लंबी जाएगी। कितने नंबर्स हो गए हैं PTI के? और अभी देखिए उसके अंदर चेक करना है। यही आफरीदी साहब कुछ चीज ऐड ऑन कर रहे थे, वो आवाज बहुत लो थी, मैं सुन नहीं सका। और फिर उसके अंदर अभी उन्हें इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई है कि वो सब कैंडिडेट्स के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो उनके एफिडेविट्स उसको आपस में क्रॉस मैच करके तो उनको कैटेगराइज करें। तो अब उस चीज़ को इंशाल्लाह हम रात तक देखेंगे कि कितने बंदे जाते हैं हमारे पास। साहब आखिरी सवाल, हमेशा देखा गया है सुप्रीम कोर्ट आधा तीतर आधा बटेर, 2 पार्टियों को खुश करने की कोशिश करती है और दोनों नाराज रहती हैं, और जुम्मे का दिन दोबारा नून लीग के लिए सख्त, तो कैसे देखते हैं इसके? मैं खैर इस चीज़ के ऊपर तो नहीं बिलीव करता कि कोई दिन सख्त होता है या कोई दिन बुरा होता है। दिन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, हर दिन अच्छा और बाबरकत होता है। नीयत गंदी हो तो फिर बाज़ औक़ात को इंसिडेंस हो जाता है कि वो एक ही दिन पे आपकी गंदी नीयत का आपको गंदा समर मिलना शुरू हो जाता है। बाकी मैं इन तोहमात पर यकीन करने वाला बंदा नहीं हूँ कि जुमा बारी है, हफ्ता बारी है। जुमा हर मुसलमान के लिए नेक है, मगर हालात आने वाले दिन में अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस फैसले के बाद बहुत सारे मामलात के अंदर हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो ताकतवर लोग जो हैं वो हकीकत हाल का इदराक करेंगे, वो ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, वो इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करेंगे, वो इमरान खान एक रियलिटी है उसे तस्लीम करेंगे। बेहतरी की सूरत निकलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो। बहुत अस्सलाम वालेकुम। हामिद रज़ा साहब से हमारी बात हुई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह से मखदूम शहाबुद्दीन से भी बात हुई है, और आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून ने इस फैसले के ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिया है। हसन अयूब सीनियर कलीग हमारे दोस्त हैं, जानते हैं कि नून लीग को कितनी हिद्दत पहुँचेगी, इससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बड़ा वाज़ेह फैसला है। हसन, हमेशा यार सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है आधा तीतर आधा बटेर होता है, इस मरतबा तो बहुत वाज़ेह फैसला है। किधर वाज़ेह है यार? अच्छा मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट इशूइंग अथॉरिटी कौन है? बताएं मुझे। PTI का अगर आइन पढ़े उसमें जब चेयरमैन नहीं है तो एक वो उन्होंने अपना जो उसकी बनाई हुई कमेटी बनाई हुई है, वो कमेटी क्या करेगी? इस वक्त मैं आपको सादा अल्फाज में बता रहा हूँ कि कोई शख्स इस वक्त मजाज नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो टिकट इशू कर सके। अब जब टिकट इशू नहीं हो सकेगा तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या किस तरह आगे बढ़ेगा। PTI के लोग किस तरह PTI का अपने आप को काउंट करेंगे? आपने तो फैसला वाड़ दिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नहीं मतलब आपने बिल्कुल जीरो में ज़रब दे दी है PTI को और सुप्रीम कोर्ट के इसके फैसले को। फैसले के बाद टेक्निकलिटीज देख ले, मिठाई खाने में मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं। अभी देखो उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि दोबारा इस बेंच के साथ आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं, उनसे वजाहत ले सकते हैं किसी मामले की, लेकिन ऑर्डर को तो ऑल्टर नहीं कर पाएगी ना। तो ऑर्डर को ऑल्ट्रेशन के लिए इनको रिव्यू में आना पड़ेगा। और वैसे आईने पाकिस्तान ने तो 3 दिन का टाइम दिया हुआ है किसी रुकन को मुंतखब होने के बाद, चाहे सूबाई असम्बली का चाहे कौमी असम्बली का है, कि वो किसी भी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकता है। अब वो 3 दिन का टाइम को इन्होंने 15 दिन कर दिया। अब वो 15 दिन का टाइम क्यों दिया, क्यों किया और किस कानून के तहत किया? क्योंकि आइन एक चीज़ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक और चीज़ कह रहा है। मतलब बड़े ताज्जुब की बातें आ रही हैं ना। मैंने अभी इससे पहले हमारे एक दोस्त थे, उनसे बात करते हुए मैंने कहा था कि आइन को रीराइट करना बज़ाहिर शॉर्ट ऑर्डर में तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी वजाहत देना, डिटेल्स रीजनिंग देने में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी मुश्किल होगी। तो जो ऑथर जज साहब हैं हमारे सीनियर प्यूनर जज, उनको मुझे लगता है कि रीजनिंग देते हुए 105 पर बुखार होगा कि मैंने इस ऑर्डर को जस्टिफाई किस तरह करना है। तो डिटेल रीजनिंग देना बड़ा मुश्किल होना है इनके लिए। बट इवन देन एट द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल के मुताबिक आईने पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ चल रहा है और मुसलसल चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है, तो मैं तो आईने पाकिस्तान के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि आईने पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा, आज़म नज़ीर तारड़ ने भी रिएक्शन दिया है, कह रहे हैं कि हम महफूज हैं।
अगर 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 सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त होता है, पीटीआई को नशिस्तें मिलती हैं, पीटीआई विल बिकम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द नेशनल असेंबली। 1 2 3 हो जाएगी सीटें में तो फिर क्या सूरत हाल होगी इसको बताएं। देखिए, 208 की मेजोरिटी तो आज भी मौजूद है, ये सीटें हो ना हो। लेकिन एक बात मैं बड़ी वजाहत से बता रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ, ट्वीट्स भी कर चुका हूँ और एक दो लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ कि आईनी तरमीम तो होनी है। चाहे ये सर जो उल्टे सर खड़े हो जाए ना सुप्रीम कोर्ट कि हमने आईनी तरमीम नहीं होने देनी, तो आईनी तरमीम करने का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को है और पार्लियामेंट अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करेगा, चाहे किसी के मिन्नतें करनी पड़े, चाहे किसी के पाँव पकड़ने पड़े या किसी को कुछ चीज़ दिखानी पड़े, कोई भी तरीकाकार होगा, बाय हुक या बाय क्रुक, जो भी तरीका ये आईनी तरमीम हो करेगी। आखिरी बता दें, आईनी तरमीम लोगों को, आवाम को, नाजरीन को आईनी तरमीम है क्या, किसको फायदा किसको नुकसान? देखिए, आईनी तरमीम में जो मेन चीज जो है ना, जो सबसे मेन चीज है वो जुडिशियल रिफॉर्म्स को एक मिनट के लिए साइड पे कर दें। उसमें जो पेंशन है, जो पेंशन का बहुत बड़ा बोझ आ जाता है वफाकी हुकूमत के ऊपर, उससे अपनी जान छुड़ाना है। पहला पर्पस तो ये है। दूसरा, रिटायरमेंट की एज जो है वो रिटायरमेंट के बाद कई जजेस दोबारा ओहदे ढूंढ रहे होते हैं, कोई ऐसी चीजें कर रहे होते हैं, तो उन चीजों के लिए चले। हेयरिंग प्रॉब्लम नहीं है मैडम मुझे, आपको शायद कोई हेयरिंग प्रॉब्लम होगा, लेकिन मुझे कोई हेयरिंग प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मेरी समाज बहुत अच्छी है। लेकिन जितना ये लोग याद कर रहे हैं, दिल से अल्लाह ताला की तरफ जुस्तजू कर लें, ठीक है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी जन्नत बड़ी करीब आ जाएगी। आईनी तरमीम के बारे में बता रहे हैं, आपका गला भी खुश्क हो गया, मगर बस आखिरी बात करके खत्म करते हैं। आईनी तरमीम के बारे में क्या बात करता है? कुछ आपका पेंशन कि वो पेंशन, हाँ, वो पेंशन का बहुत बड़ा बोझ है, उसको कम करना है। रिटायरमेंट एज सिर्फ काजी साहब की नहीं थी, वो जजेस की भी थी, ब्यूरोक्रेट्स की भी थी, कि ब्यूरोक्रेट्स भी रिटायरमेंट के बाद दोबारा को ढूंढ रहे होते हैं कि 2-3 साल के लिए हमें नौकरी मिल जाए, तो वो तरीका कार भी खत्म कर दिया जाए। ये तमाम की तमाम चीजें इस तरीके से चलेंगी। बहुत शुक्रिया, आप थक गए, थैंक यू वेरी मच। हसन अयूब का आपने तज्जिया सुना, सरदार हामिद रज़ा साहब का भी और दीगर दोस्तों का भी, और इस चीज़ में हसन अयूब ने अहम खबर दे दी है कि आईनी जो तरमीम है वो होकर रहेगी, जो इस वक्त फैसले की हिद्दत नून लीग तक नहीं पहुंचेगी। नून लीग और हुक्मरान जमात जो है वो इस वक्त सेफ है, सेफ्टी जोन में है, और आने वाले दिन जो हैं अच्छे होंगे नून के हवाले से, और पीटीआई ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। मगर आइंदा आने वाले दिनों में नून लीग के अलावा नून लीग सेफ जोन में होगी और पीटीआई दोबारा डेंजर जोन में जाने वाली है। नवीद सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त दें, वसलाम।